कैसे हैं आप सब। डिस्कस करेंगे आज हम लोग सीडीपी, जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आते हैं। आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 42 है। इससे पहले हमने 41 टेस्ट सीरीज सीडीपी के कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप पूरी वीडियो डिटेल्स में देख सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आपको नोट्स लेने के नंबर बता दूँ, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल गया होगा कि आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरियाणा टेट में पूछा गया, दो बार पूछा गया हरियाणा टेट में। आपको सी टेट में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बी टेट में आते हैं, रीट में आते हैं, KVS में आते हैं, DSSB में आते हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स की एक साथ आपको यहाँ पर तैयारी करवा दी जाती है CDP की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, अधिगम को कौन सा क्षेत्र है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिगम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है भावात्मक, ऑप्शन बी है क्रियात्मक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर डी है आध्यात्मक। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2014 में पूछा गया था। यहाँ पर हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा जो क्षेत्र है जो अधिगम जहाँ से नहीं होती है। ऑप्शन राइट नंबर आपको बताना है। आपको 15 में से कितने क्वेश्चन करना है, 15 ऑन 15 क्वेश्चन करना है, 15 ऑन 14 क्वेश्चन करना है, 15 ऑन 13 क्वेश्चन करना है। जिन्होंने नोट्स लिए हैं वो आप 15 से 14 क्वेश्चन कर सकते हैं। जिनके पास नोट्स नहीं लिए हैं वो 13 कर सकते हैं। इससे अगर बिलो रहती है तो आपको लंबी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। आपको टाइम निकालिए, आप अपना प्रिपरेशन टाइम टू टाइम करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ये, अधिगम को कौन सा क्षेत्र अधिगम नहीं होते। भावात्मक में अधिगम होता है, क्रियात्मक में अधिगम होता है, संज्ञानात्मक में अधिगम होता है, तो आध्यात्मक में अधिगम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिगम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। अधिगम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट या वर्क क्या है। ऑप्शन ए है सामाजिक व राजनीतिक चेतना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत समायोजन, ऑप्शन सी है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरियाणा टेट क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 1 फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर कि क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। अधिगम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अधिगम का इंपॉर्टेंट कार्य क्या है। हमने आपको लेक्चर वीडियो में कई बार अधिगम के जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो अधिगम के बारे बता रहे थे। अधिगम मतलब लर्निंग, जो LEARNING, लर्निंग। लर्निंग किसको कहते हैं, मतलब अधिगम मतलब लर्निंग इंग्लिश होती है, इसकी होती है हिंदी होती है सीखना। क्या होती है, सीखना। सीखना कैसे होती है, व्यवहार में परिवर्तन होती है। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, सीखना कहा जाता है। तो किसके द्वारा, अभ्यास और अनुभूति के आधार पे, अभ्यास और अनुभूति के आधार पे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो सीखना कहलाता है। आपको लेक्चर में हमने आपको कई बार बता दी है। अगर आपको CDP का लेक्चर वीडियो देखनी है तो जाइए आप चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है सुगमकर्ता, ऑप्शन बी है नियंत्रणात्मक कर्ता, ऑप्शन नंबर सी है अनुदर्शात्मक कर्ता की, ऑप्शन नंबर डी है प्रशिक्षक की। तो यहाँ पर अधिगम के संबंध में शिक्षक की क्या भूमिका रह जाती है। एक क्वेश्चन यूके टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। आपको 15 में से 15 में से कितने राइट आंसर है। 15 ऑन 15, 15 ऑन 14, 15 ऑन 13। आपको मिनिमम 13 करनी है, मैक्सिमम 15 करनी है।
मैक्सिमम तो यहाँ 14 होगा, मिनिमम 13 रखनी है, क्योंकि अगर इससे बिलो आपको नहीं रखनी है। अगर इससे बिलो है तो मेहनत कीजिए आप। मैं बार बार आपको इस चीज़ का रिपीट करता हूँ। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? शिक्षा में एक सुगमकर्ता के रूप में होती है। शिक्षा क्या होती है? एक सुगमकर्ता के रूप में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सीखने की खेल विधि उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर सी है परिपक्वता में हेतु, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी है युवावस्था में। ये क्वेश्चन पूछा गया था सी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 6 पेपर सेकेंड होगा यहाँ पर, पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने की विधि उपयोगी कौन सी है। तो आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल्यावस्था में। सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था में सीख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बेंडूरा के बारे में हमने आपको लेक्चर वीडियो में बताया है। जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगा लेक्चर वीडियो, सीडीपी का लेक्चर वीडियो। वहाँ पर आपको इस टॉपिक सीडीपी का लेक्चर वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज चैप्टर बने हुए हैं जो हमने आपको बोर्ड पर पढ़ा है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपके राइट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज जिन्होंने देखा उनके लिए है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो बार बार देखिए, उसके बाद देखने के बाद इसको समझ लिए। कुछ टॉपिक का पॉइंट हम यहाँ पर डिटेल कर देते हैं। बेंडूरा का क्या सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है पुनरावृत्ति का, ऑप्शन नंबर सी बी है प्रतिधारण का, ऑप्शन नंबर सी है सार को दोहराना, ऑप्शन नंबर डी है स्वचिंतन। सी टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 21 सितंबर 2014 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेंडूरा के बारे में आपके राइट आंसर क्या होंगे? अपना राइट आंसर बताइए। बेंडूरा का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अवलोकन पर अधिगम का सिद्धांत प्रतिधारण का दिया था। क्या किसने क्या दिया था? प्रतिधारण का। अगले क्वेश्चन देखेंगे। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड को महत्व देता है? मतलब पुरस्कार और दंड को सीखने के नियम में देता है, महत्व देता है। तो आपको आपके सामने ऑप्शन से अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी है तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कब पूछा गया था? पेपर सेकंड हरियाणा टेट में क्लास 6 to 8 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का आप लेवल देखें, ऐसे क्वेश्चन डी टेट प्लस बी में हमेशा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सी टेट में हमेशा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में हमेशा आते हैं, बी टेट में आते हैं, सुपर टेट में आएंगे, रीट की क्वेश्चन है, हरियाणा टेट की क्वेश्चन है। सभी टीचिंग एग्जाम्स को हम यहाँ पर आपके साथ सभी टीचिंग एग्जाम्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होंगे? चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी प्रभाव का नियम। जहाँ पर भी आपको प्रभाव का नियम हमने बताया था, पुरस्कार और दंड का नियम, पुरस्कार और दंड ये दोनों किस नियम से संबंधित है? प्रभाव का नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम में ऑप्शन ऐसा है जो संबंध सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम परिपक्वता, ऑप्शन बी अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम समायोजन, ऑप्शन नंबर डी अधिगम विकास। ये क्वेश्चन पूछा था हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2015 में। विद इन 5 सेकेंड, हमने क्या कहा? विद इन 5 सेकेंड में राइट आंसर देंगे, क्योंकि हम जब टैग एंड ट्रिक्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हमने कहा आपको लिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिपक्वता सही है, जहाँ पे मैच्योरिटी आए वो सही है, सही टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अधिगम सिर्फ, जहाँ पर सिर्फ आए, सिर्फ छोटा अल्प ऐसे कुछ आए तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है तो ये गलत होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही तो गलत पूछा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञान, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी सही है। अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है, अधिगम समायोजन है। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन को
याद करने की ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 सेकंड में आप राइट आंसर यूँ दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। पुष्पा एक लड़की है जो किसी भी समस्या का समाधान खुद से नहीं कर सकती, फिर भी वह वयस्क या साथी के मार्गदर्शन से परिस्थिति में रहती है, इसका मार्गदर्शन कहती है। इसे क्या कहेंगे? वो अपने आप नहीं कर सकती, लेकिन अपने अपने सहपाठियों के साथ मार्गदर्शन में रहती है, उसे क्या कहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है पाशकरण, ऑप्शन नंबर डी है सहारा देना। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 22 फरवरी 2015 क्वेश्चन पूछा गया था। सीटेट इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते, सीटेट इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछते। मैं दोनों बात आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूँ। डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर देखना होगा, ऑप्शन नंबर डी सहारा देना। क्या देना? क्या एक लड़की है पुष्पा जो अपनी समस्या का समाधान खुद से नहीं कर सकती, फिर भी वह वयस्क मतलब बड़े लोगों के साथ ही मार्गदर्शन की परिस्थिति में रहती है, तो वो लोग उसे क्या देते हैं? यहाँ पर वो लोग उसे क्या देते हैं? वे लोग उसे क्या देते हैं? मार्गदर्शन देते हैं। वयस्क उसे सहारा देते हैं। क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अधिगम्य प्रयत्न व भूल सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम के क्षेत्र में भूल एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम प्रक्रिया में भूल का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हेगार्टी, ऑप्शन नंबर बी है बल, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी है पाउलॉव। यूपीटेड पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड होगा यहाँ पे क्लास 6 to 1 2 फरवरी 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको देना है। सोचने समझने वाली बात नहीं है। मैंने कहा विद इन 5 सेकेंड में राइट आंसर देना है, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। कोई सोचने वाली बात है नहीं। 5 सेकंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको आपके सामने आएंगे, उसमें ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाएंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि हमने आपको एडजस्ट कर दिया आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन। लेक्चर वीडियो में आपको डिटेल में समझा के बुझा के आपके दिमाग में एडजस्ट कर दिया, तो आपको फिर क्या दिक्कत है? आपको सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन को देखना, टिक मारना, बस इतना ही करना आपको। अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है टॉलमैन, ऑप्शन नंबर बी है बैंडुरा, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी है कोहलर। यूपीटेड पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2 फरवरी 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन के नाम है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्नात्मक। राइट आंसर आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्नात्मक अधिगम किसके द्वारा दिया गया था? आप अपना राइट आंसर बताइए, किसके द्वारा, जल्दी से। बैंडुरा द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बैंडुरा द्वारा प्रश्नात्मक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का संप्रत्यय दिया गया था। ठीक है, प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय बैंडुरा द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR थ्योरी याद है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन नंबर बी है कोफका, ऑप्शन नंबर डी सी है कोहलर, ऑप्शन नंबर डी है वुडवर्थ। यूपीटेड पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2 फरवरी 2016 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शंस आपको बताना है इसका राइट आंसर। SOR किसने दिया था? SOR का फुल फॉर्म आपको पता है, हमने क्या बताया था? स्टूमलेस। SOR एस से क्या दिया था? स्टूमलेस। ठीक है। O4 क्या दिया था? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। R4 क्या दिया था? रिस्पॉन्स। ठीक है। SOR थ्योरी किसने दिया था? जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए। ऐसे क्वेश्चन को देर क्यों करते आपने? ऑप्शन नंबर डी। को सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में लर्निंग क्षेत्र में प्रभाव का नियम किसने दिया था?
स्किनर, वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक। अधिगम के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, अधिगम के बारे में जहाँ तक पढ़ाया हूँ, जिस टॉपिक से पढ़ाया हूँ, अधिगम के बारे में लगभग विद्वानों ने कुछ न कुछ एक थॉट अपना सिद्धांत, अपनी संप्रदाय, अपने कॉन्सेप्ट जो दिए थे, तो सबके अलग अलग हैं। आपको उसके कुछ पॉइंट हम बोर्ड में आपको कुछ क्वेश्चन बताए भी हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम कंप्लीट डिटेलिंग करवा देंगे, ठीक है। तो किसने दिया था ये रिपीटेड पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2 फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर किसने दिया था अधिगम में प्रभाव का नियम। ऐसे क्वेश्चन को आप सोचेंगे भी नहीं। क्यों सोचेंगे आप बताइए, क्यों सोचेंगे? 5 सेकेंड, कितने सेकेंड? 5 सेकेंड ओनली। क्यों? अधिगम लर्निंग में प्रभाव, प्रयास एवं त्रुटि, प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। सोचने वाली बात है? नहीं है सर, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप इतना सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है पावलोव, कोहलर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी है वुडवर्थ। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी बताइए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। 5 सेकंड ऐसे क्वेश्चन हो, किसने 5 सेकंड, फिर भी मैं आपको ऑप्शन टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि सूझ वाला मैंने जो बताया था कोहलर के बारे में, सूझ किसके द्वारा दिया था? कोहलर किस पर परीक्षण किया था, याद है आपको? कोहलर के बारे में आपको याद है कोहलर किस पर परीक्षण किया था? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कोहलर किसने दिया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लगातार अगर आप डिटेल में डेली ऐसे डील करते रहेंगे तो पता चला सिर्फ मैं आपके पास बकता हूँ, आप रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे हो। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप कितने राइट आंसर होंगे। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? ऑप्शन ए में थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है पावलोव, ऑप्शन डी है कोहलर। रिपीटेड पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 19 दिसंबर 2016 क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन है, या देना है आपको राइट आंसर। क्रिया प्रस्तुत किसने दिया था? क्रिया प्रस्तुत अधिक आंसर किसने दिया था? किसने दिया था बताइए, क्रिया प्रस्तुत का अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? मैं टिक लगा दूं स्किनर साहब को, लॉक कर दूं स्किनर साहब को 100%। डैश द्वारा समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत ने पावलोव को किया था? ऑप्शन नंबर ए है बंदर, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है चूहा, ऑप्शन नंबर डी है बिल्ली। प्रतिपादित सिद्धांत पावलोव, हमने क्या ट्रिक बताया था? पावलोव का कुत्ता पुलाव खाते हैं, क्या बनाया था बताया था आपको? पावलोव का कुत्ता क्या खाते हैं? पुलाव खाते हैं। याद आया कुछ ट्रिक्स? पावलोव का कुत्ता पुलाव खाते हैं। क्या ये राइट आंसर है? आप हमें बताइए क्या ये राइट आंसर है या नहीं है? नहीं है या है, जल्दी बताइए। कौन सा दिया था? अनुबंध उद्दीपक क्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। किस पर किया था? कुत्तों पर किया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले लें। आपको नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद अगली वीडियो में आपको लेके आ रहा हूँ ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ ला रहा हूँ। उसके बाद हिंदी की टेस्ट सीरीज़, मैथ की टेस्ट सीरीज़, लेक्चर वीडियोस, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़, सभी के टेस्ट सीरीज़ एंड लेक्चर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको चैनल पर बने रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।